साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्लीज़ इस जिंदाबाद को, इन भावनाओं को, इस प्यार को मैं भी समझ रहा हूँ, हमारे साथी भी समझ रहे हैं, सारा इलाका भी समझ रहा है। इसके लिए तो मैं आभारी हूँ। इसे अभी प्यार को हृदय में रखिए, थोड़ा अभी संभाल के रखिए, अभी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साथियों, परम आदरणीय मेरे इस जिले के, मेरे समर्थन में मुझसे प्यार रखने वाले मेरे सभी आए हुए मेरे बुजुर्ग, अब लिस्ट मुझे बहुत लंबी दे दी, मैं नाम पढ़ूंगा तो सबके तो पढ़ने पड़ेंगे भाई, लेकिन मेरे ख्याल में आपने सबको सुन भी लिया, संबोधन भी सबका देख लिया। जिन्होंने आपको संबोधित किया है, सभी वो सम्मानित साथी, विशेष तौर से वो साथी जिन्होंने यहाँ आज समय की आवश्यकता को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए, समय का आदर करते हुए आज हमारे 6 पार्षद बीजेपी को छोड़ करके आपके साथ शामिल हुए हैं। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं। मुझे लिस्ट लंबी दी है, मैं ना पढ़ूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो भाई साथियों, देखिए, आप 10 बजे से यहां बैठे हैं, 10 बजे से लेकर 2-3 बज गए। इतनी बड़ी तादाद में इतने ही तो पीछे बैठे हैं और इतने ही सामने बैठे हैं। ये एक संकेत है बदलाव का, ये विशेष तौर से समझ सकता हूं। आप मुझे हजारों की संख्या में यहाँ नॉमिनेशन के समय आशीर्वाद देने और अपने सहमति देने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, आपका आभार करता हूँ और आपको नमन भी करता हूँ। साथियों, माननीय साथियों ने बहुत कुछ कह दिया। हमारे अध्यक्ष जी पार्टी के घोषणा पत्र और सारी स्थितियों के विषय में आपको बहुत कुछ कह गए, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। मैं 2 बात कहूंगा। देखिए, हर चुनाव का एक महत्व होता है। 5 वर्ष में जनता को अपने विचार, अपने विश्वास, उम्मीदवारों से रिपोर्ट कार्ड के आधार पर निर्णय लेता है। आज 10 वर्ष आप लोगों ने बीजेपी सरकार को दे दिए और 10 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड को आपको देखना होगा। ये कहा करते हैं 10 वर्ष का चक्र बड़ी तेजी से घूमता है और इसके बाद नया चक्र शुरू हो जाता है। साथियों, पुराने लोग ये भी कहते हैं कि अजमाए को दोबारा आजमाना अक्लमंद व्यक्ति का काम नहीं है। 2 बाच तो हो जाती है, तिरबाचा कभी नहीं हुआ करती। ये बुजुर्गों की बात कह रहा हूं मैं। आप 2 चीजों पर आप देखिए कि व्यक्ति विशेष जो आपके बीच में हैं, उनके चरित्र को देखिए, उनके चाल चलन, चरित्र, सारी चीज देखिए, उनकी काबिलियत, परफॉर्मेंस को देखिए, और तीसरा पार्टी की पॉलिसीज, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी ने, सरकारों ने क्या दिया है जनता के लिए, प्रदेश के लिए। इन 2 की समीक्षा मैं समझता हूं एक प्रबुद्ध नागरिक, समझदार व्यक्ति हर स्तर से ऊपर उठकर ये करता है। देखिए, 10 वर्ष का पीछे का समय देख लीजिए और आज ये देख लीजिए। हमने भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, इतना बेहतर सा डेवलपमेंट हुई। मेट्रो जिसका जिक्र किया, मुझे अच्छी तरह से याद है, निगम ने मना कर दिया था कि ये स्कीम वायबल नहीं है। ये मामला कैबिनेट में आया और वहां ये बात काफी हद तक बात हुई कि फरीदाबाद को अगर इस वजह से छोड़ दिया गया, फरीदाबाद देश का नहीं, एशिया का अपने जमाने में औद्योगिक एक क्षेत्र रहा है। इसके साथ इनजस्टिस होगा
मुख्यमंत्री जी से मैंने भी, शारदा जी खड़ी है, इन्होंने पूरे जोर से जोर लगा के कहा कि नहीं, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फरीदाबाद की जनता हमें माफ नहीं करेगी। तो मैं तो उनका बड़प्पन मानता हूँ, सारा पैसा भी देना स्वीकार कर दिया, कैंसेंद्र सबके हिस्से का। और आज मेट्रो यहाँ तक पहुंची है, मेट्रो बल्लभगढ़ तक बनाई कांग्रेस में, और उद्घाटन जब कर रहे हैं बनके क्या कहते हैं हमने पहुंचा दी। तो मैं तो जुमलों की भी बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग प्रचार से क्रेडिट लेते हैं, काम की बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है, और हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। यूनिवर्सिटियां 54 के करीब, 50 से भी ज्यादा, हाँ, ये तकनीकी कॉलेज, IMT, इनर डेवलपमेंट, सेक्टर्स की डेवलपमेंट योजनाएं, इतने बेहताशा, KMP, ये सारी कांग्रेस की देन है। आज 10 वर्ष में एक भी प्रोजेक्ट कहीं दिखा लीजिए आप, एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा इनका, इनकी ये तो मिलेगी। अब मैं तो अपने मुंह से, भाई मुझे ज्यादा कहने की आदत नहीं है, मैं तो लोगों से ही सुनता हूँ चारों तरफ जब जाता हूँ, कि चाहे ये एरिया है, इनके मौजूदा जो हमारे अब तक के पार्लियामेंट मेंबर, मिनिस्टर रहे हैं, प्लॉटों में भी हिस्से, जमीनों में भी हिस्से, दुकानों में भी हिस्से, चारों तरफ धन के हिस्से, इसके सिवा दूसरा काम नहीं हुआ। कोई प्रोजेक्ट आज तक नहीं है। याद करिए, मुझे याद है कि एक टोल टैक्स लगता था, एक टोल टैक्स जो है, प्लीज, और ये कहा करते थे ये कि एक जजिया कर लगा हुआ है। इनसे ये पूछो कि रे जिस नारों को देकर के तुमने लोगों को बरगड़ाया, आज वो जजिया कर हट गया या एक की बजाय 2 लग गए, एक की बजाय 2 टैक्स लग गए हैं। तो क्या है, इन्होंने तो भैया इसमें कोई दो राय नहीं है, इन्होंने मोदी के नाम को भी लूटा है, लूट के माल को सब लिया है, जनता के साथ इन्होंने लूट की है। तो आज आपको निर्णय करना होगा कि वो समय देखिए और आज का देखिए। हरियाणा जब हमने छोड़ा, जब 70,000 करोड़ का कुल कर्ज था हमारे पास, हमने काम किए डेवलपमेंट के, और आज क्या है, आज 3,17,000 करोड़ रुपए का हमारे पर कर्ज है। 10 वर्ष में कर्ज लेकर के ही हम खा रहे हैं। ये कहां जा रहा है पैसा? ये करप्शन की भेंट हो रहा है। ऐसा करप्शन नहीं सुना कि 250-250, 300 करोड़ की फाइलें बढ़ के तैयार हो गई और काम है नहीं, और पेमेंट सारे ले गए, अंदर जो केस दर्ज हुए। तो ये सारी चीजों का आज हमें करना होगा। साथियों, ये न्याय युद्ध के समान है। न्याय युद्ध धर्म पर आधारित है। आप अगर अपना विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो भाई आपको बहुत गहराई से सोचना होगा, निष्पक्ष आपको इसका विश्लेषण करना होगा, महंगाई को देखना होगा, करप्शन को देखना होगा, बेरोजगारी को देखना होगा। हरियाणा में बेरोजगारी दर सारे देश में सबसे ज्यादा है, और देश का दर दुनिया के उससे भी ज्यादा है। इन चीजों पर चर्चा नहीं करते। क्या कहते हैं, निकमे मोदी के नाम पर वोट दे दो। अरे मोदी के नाम पर ही खाओगे, अल्लाह के नाम पर भीख दे दो, भीख देख लेकर के फिर खुद अपने पेट भरोगे। तो ये सारी चीजें, हाँ जी, बोल चुके, देखना बोल चुके। तो साथियों, मैं आपको अपनी बात को शॉर्ट में कर दूं। मैं आप सबका आभारी हूं। मैं आप पार्टी और उनका कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार हूं, गठबंधन का उम्मीदवार हूं। सभी लोग हृदय से बदलाव चाहते हैं। आप बदलाव अपने भविष्य के लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, विकास के लिए चाहते हैं, और एक ये मिसाल चाहते हैं कि कल आने वाला समय ये कहे कि जनता एक अच्छे चरित्रवान, काम करने वाले अच्छे व्यक्ति को अपना समर्थन देती है।
यही जनता की निशान है। अंत में मैं पर्ची दे आया उनको। तो अरे मुझे तो कहते लग गया। तो मेरी आपसे एक अपील है, जनता का सैलाब भावना परिवर्तन चाह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप परिवर्तन करिए, निसंकोच करिए, निर्भय होकर करिए। जनता में एक भय है थोड़ा, जो कुछ भय कई बार नजर आता है। भय को त्याग दीजिए। सरकार कांग्रेस की आ रही है, आप निश्चिंत रहिए। ये नारेबाजी से आप भ्रमित नहीं होइए। नारा तो बंगाल में भी लगा था। क्या लगा था? प्लीज प्लीज। और ये क्या लगा था कि 200 के पार दीदी गई, रह गए 78। हरियाणा में लगा 75 पार, रह गए 40। कर्नाटक में लगा, रह गए आधे। छत्तीसगढ़ में लगा। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल वार है, लोगों को डराने बहकाने के लिए। आज बदलाव आ रहा है। पलवल से, होटल से, बॉर्डर से लेकर यहां तक सबके अंदर ये है कि भाई भ्रष्ट और बेईमान व्यक्तियों को सरकार तो छेड़ती नहीं और जनता छोड़ती नहीं। जनता उनको साफ करेगी। मैं तो आपको एक बात कह सकता हूं, प्रधान जी ने हमारे मैनिफेस्टो का ऐलान किया है। हमारी सरकार का 300 यूनिट तक हम फ्री बिजली लेंगे, सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। और जो है, जो डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर हमारे बच्चे यूं ही फिर रहे, नौकरी नहीं, उनको 1 लाख तक की सालाना मदद देंगे। गरीब महिलाओं के एक स्तर के मुताबिक भी 1 लाख सालाना उनको देंगे। अंत में एक बात और कहते हुए, प्लीज, शटल बंद किया है पिछली सरकार ने, जो पलवल होटल से आता था और यहाँ दिल्ली तक जाता था। मुझे ये शिकायत मिली है, मांग है जनता की। आपने भरोसा दिया, आपने ताकत हमें दी, तो वायदा करते हैं हम उनको फिर से बहाल करेंगे। मेट्रो का जहां तक ताल्लुक है, हमने ऐलान कर दिया था। मुझे याद है, मैंने पब्लिक मीटिंग की थी हुड्डा जी से। अरे भाई सुनिए, हुड्डा जी से मांग की थी कि इस बार हम गुड़गांव तक चलाएंगे। वादा किया था, सरकार अगर होती 2 साल में गुड़गांव में पहुंचा देते हम। आज 10 साल हो गए, हम वचन देते हैं। आप अपने ताकत विश्वास दीजिए, 2 साल के अंदर चाहे हरियाणा का बजट भी लगाना पड़े, गुड़गांव तक पहुंचाएंगे और पलवल तक भी पहुंचाएंगे। ये जरूरत है। अंत में मैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, अपने भविष्य के लिए फिर अपील करता हूं कि आप 25 तारीख को अपना विश्वास और शक्ति हाथ के बटन पर दबा कर अपने भविष्य को सुरक्षित करिए और राष्ट्र धर्म को निभाइए। वेद में कहा है कि अगर अपना क्षेत्र का, प्रांत का, राष्ट्र का हित हो तो फिर शक्ति को एकजुट कर लीजिए और उस शक्ति का, हनुमान रूपी शक्ति का इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।